मॉम, थैंक यू। अगर आप हमें वहां सही समय पर नहीं ले जाती तो वो दोनों इसे लेकर फिर से। माँ को थैंक यू बोल रहे हो? क्या ये बच्चा मेरा कोई नहीं लगता? पोता है मेरा, दादी हूँ इसकी, मेरा राजकुमार है। इस पर तो मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूं। सुनो बेटा, कल नामकरण है इसका। तुम और नियति मिलके एक अच्छा सा नाम सोच लो। जाओ। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चले तो पंडित आएगा इसके नामकरण के लिए और जाएगा इसका क्रियाक्रम करके। तुम्हें अभी भी वही सही लगता है ना? मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों? क्यों बात नहीं करनी? क्योंकि तुम पहले से ही नाराज हो विधान। मैं कुछ और कहूंगी तुम और नाराज हो जाओगी। इस समय तुम्हें कुछ समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। नियति, उन्होंने हमारा बच्चा चुराया था। गलती हमारी भी थी विधान। बच्चे पर हक उनका भी है और हमने उनसे वो बच्चा ही छीन लिया। बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उन्हें बच्चा चुरा के ले जाना। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो? विधान, बच्चा सो रहा है, उसके सामने लड़ेंगे अब हम। इस बारे में अब हम बाद में बात करेंगे। विधान, हेलो, मैं जानती हूँ बिट्टू, सुरेश को ऐसे छोटू को रात में लेकर नहीं आना चाहिए था। ऐसे मत बोलिए जीजी माँ, गलती हमारी थी। अगर हमने बच्चा नहीं छीना होता तो जीजू को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे माफ कर दीजिए जीजी माँ। बच्चे पर आपका पूरा हक है जीजी माँ, और हमेशा रहेगा। नहीं बिट्टू, रो मत। तो देखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर छोटू को लाड करेंगे। कब आएगा वो दिन जीजी माँ? पापा भी मोम के बहकावे में आ गए। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं छोड़ी है बिट्टू। मुझे लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है। देखना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। जीजी माँ, आप छोटू की बड़ी माँ हो। कल उसका नामकरण है, आप ही को अच्छा सा नाम सोचना है। मेरे बेटे का नाम आप ही रखेंगी। जरूर बिट्टू। हम सारे मेहमान आ गए। हाँ, रावत खानदान के वारिस का नामकरण है और हमें तो पूरे शहर को दावत देनी चाहिए। चाहती तो मैं भी थी बेटा, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए हमें। तुम्हारे बच्चे को फाल्गुनी ने जन्म दिया है। लोगों ने नियति को प्रेग्नेंट नहीं देखा। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा सवाल होंगे, और फिर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पोते को किसी की नजर लगे। आप बहुत फिक्र करती हो मॉम। विधान, देखो मिसेस माथुर क्या कह रही है। फिक्र तो करती हूं मैं, लेकिन तब तक करूंगी
जब तक सारी जायदाद मेरे विधान के नाम पर ना हो जाए। एक बार सारी जायदाद विधान के नाम पर हो गई तो इस बच्चे का होगा राम नाम। बहुत प्यार करते हैं ना आप इस बच्चे से लड्डू गोपाल, इसीलिए तो इसे खाई में गिरने से बचाया। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द इसे आपके पास भेज दूंगी, ठीक है? तुम्हें छोटू की याद आ रही है? मैं जानता हूं फाल्गुनी कि तुम्हारे दिल पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। मेरा छोटू तो अपनी माँ के पास है। मैं तो लड्डू गोपाल में ही अपने छोटू को देखकर खुश हूँ सुयश। हाँ बिट्टू बोल। जीजी माँ, आप अब तक घर पे ही हो ना? पर बिट्टू मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप माँ हो, और माँ अपने बच्चे तक मिलने का जरिया कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। जीजी माँ, छोटू का नामकरण है और बच्चे के कान में नाम सबसे पहले उसकी माँ ही बोलती है। ये अधिकार आपका है जीजी माँ, आपको आना ही होगा। पर बिट्टू मैं परवर कुछ नहीं सुनना चाहती। हमारे बच्चे का ये संस्कार आप ही के हाथों होगा। जीजी माँ, अब जल्दी से आ जाइए, कोई आ रहा है शायद, ठीक है? एक रास्ता है। जैन जी, सुयश और फाल्गुनी कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ है दोनों? वो दोनों दुबई गए हैं। सुयश का कुछ काम था और फाल्गुनी ने विदेश देखा नहीं था, तो मैंने कहा दोनों हुआ। हाय हाय, बधाइयाँ हो बधाइयाँ, मुन्ने की लख लख बधाइयाँ। रावत खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमें तो किसी ने खबर ही नहीं कर दी। इन लोगों को कैसे पता चला कि घर में बच्चा हुआ है? ये तो अच्छा है कि हमारे पास सुरैया है जो सूंघ के बता देती है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, नहीं तो हमारा शगुन मारा जाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको आपका शगुन मिल जाएगा। 21 की निछावर लेके जाऊंगी, इतनी बड़ी हस्ती है तू। इनका चेहरा ढका हुआ क्यों है? हाय हाय, रुको सेठानी। मर्दोई नाचते नाचते मुंह के बल गिर गई। 60 टाके पड़े, आंख से लेके नाक तक, शक्ल भी ऐसी हो पड़ी है, देख के डर जाए। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना नाच गाना कीजिए, जैसे नामकरण हो जाएगा आपको आपका शगुन मिल जाएगा। अच्छा। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बद्धश्रवाः स्वस्ति नः ओघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे।
मेरा बच्चा। मेरा छोटू। चीची माँ, नियति, नियति बेटा, बच्चे का नाम क्या सोचा है? पंडित जी ने ग अक्षर दिया है, कोई अच्छा सा नाम बता दो। क्या बात है बेटा? वो मॉम कुछ सूझा ही नहीं। बोलो। हाय हाय, तेरे नाम सोचने में हमारी तो यही शाम हो जाएगी। ला बच्चा हमें दे दे, उंगलियां चटका लूं, शगन लूं और घर जाओ। नियति बेटा, बच्चा इनके हाथ में दे दो। ये लोग आशीर्वाद देंगे और यहाँ से जाएंगे शगुन लेके। चीची माँ, गोविंद। गोविंद के लिए उसकी बड़ी माँ लेकर आई है। क्या हुआ बिटिया, बच्चे का कुछ नाम सोचा कि नहीं? गोविंद। ये तुमने कब सोचा? बस अभी। अच्छा है ना? अच्छा है। अच्छा है। गोविंद। बच्चे का नाम गोविंद रावत घोषित किया जाता है। ये वकील अब तक क्यों नहीं आया? मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? एक काम है, जल्दी आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की और इसी वजह से मैं अपने बच्चे के नामकरण में आ पाई। शुक्रिया बोल के हमें पराया मत कर लाडो। एक माँ जब अपनी खुशी के लिए खतरों से खेलती है, उसकी मदद करना सबब का काम होता है। हमारी ढेरों दुआएं तेरे साथ हैं और तेरे लल्ला को। और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दे। पता लगाओ कि वो वकील का बच्चा कहाँ मर गया। वसीयत लेके आने वाला था वो, अभी तक नहीं आया। अब तो कानूनन विधान ने रावत खानदान को वारिस दिया है। एक बार सारी जायदाद विधान के नाम हो जाए, उसके बाद मैं उस बच्चे को ठिकाने लगाऊंगी। एक पल के लिए भी मुझे वो बच्चा सहन नहीं हो रहा। रुक, निकल बाहर। अरे क्या हुआ, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो?
अरे भाई रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। हाय हाय, इतनी देरी हो रही है कि तुझे बहनें भी भाई नजर आ रही है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। तेरा क्या मतलब था काजू कतली? अब तेरे से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। अब बोल, भाई किसको बोला? अरे बोला ना बाबा, सॉरी, गलती हो गई, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अब प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अरे हैंडसम, ऐसे कैसे रास्ता छोड़े? चल निकल, माफ कर दिया तुझे। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना। जा जा। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब फिर से शुक्रिया? तेरे बच्चों पे कोई बुरा साया ना आए, इसलिए हम रोज दुआ करेंगे। हमारी दुआ में बड़ी बरकत होती है। आपने मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली है उत्तरा देवी, पर आप भूल गई कि उसकी माँ सिर्फ उससे दूर हुई है, लेकिन दूर गई नहीं है। अब मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए रावत खानदान में वापस आना ही होगा। फाल्गुनी, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं ना? और वो नामकरण की रस्म होगी? तुमने क्या बोला छोटू के कान में? हाँ सुहेश, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था। पता है, बिट्टू को छोड़ के किसी को नहीं पता चला कि मैं वहां आई हूँ, और मैंने गोविंद के कानों में उसका नाम भी बोल दिया। क्या? गोविंद? नाम ग से आया था तो गोविंद अच्छा नाम है। बहुत अच्छा नाम। तो ठीक है, अब से आप छोटू छोटू कह के नहीं बुलाएंगे उसे। क्या बुलाएंगे? गोविंद। ठीक है, तो अब से मैं भी तुम्हें गोविंद की माँ कह के बुलाऊंगा। पहले काम करने दीजिए गोविंद के बापू। मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। ठीक है? क्या मजाक है ये? मैं सच कह रहा हूँ, कागज यही रखे थे। यही थे तो गए कहाँ? ये तुम्हारी बैग है, कोई कुआं नहीं कि कागजात गुम हो जाए। जानते भी हो वो कागजात कितने जरूरी थे। जानता हूँ मैम, इसीलिए तो सीने से लगा के ला रहा था, एक पल के लिए भी अपने से अलग। हाय हाय हाय, रुक 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 चिकने, रुक रुक, निकल बाहर। हाँ याद आया, कुछ किन्नरों ने मेरी कार को घेर लिया था और बस उसी थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटा था, तो शायद उनमें से किसी ने। क्या बकवास कर रहे हो? किन्नर कागजों का क्या करेंगे? अब मैं सच बोल रहा हूँ मैम, मैंने एक बहुत हो गया। जाओ और जाके कागजात ढूंढो, मुझे वो कागजात चाहिए, समझे? जी, आई एम वेरी सॉरी मैम। ठीक है, मैं ढूंढ के लाता हूँ। अब उस बच्चे को थोड़े और दिन सहना पड़ेगा। और उस वकील ने रजिस्ट्रेशन के पेपर। मॉम, कौन सा रजिस्ट्रेशन, कौन सा वकील? जमीन का रजिस्ट्रेशन बेटा। मैंने जमीन खरीदी है गोपाल के लिए।
गोपाल नहीं मॉम, गोविंद। गोविंद नाम है उसका। गोविंद हो, गोपाल हो, गिरधर हो, सारे कान्हा के ही तो नाम है। पता है, एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि नामकरण एकदम अच्छे से हो गया। हाँ मॉम, सब कुछ बिना रुकावट के हो गया, कोई अड़चन नहीं आई। बहुत बड़ी अड़चन है ये बिल के पेपर्स गायब होना। थोड़े दिन और तुम्हारे इस नकली बच्चे को झेलना पड़ेगा।